ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, ब्रह्मलीन संत श्री डोंगरे जी महाराज द्वारा रचित श्रीमद् भागवत रहस्य का हम पठन कर रहे हैं। मित्रों, अभी तक हम प्रथम स्कंद में आ चुके हैं। प्रथम स्कंद में हमने देखा है कि मंगलाचरण का महत्व क्या है, ईश्वर का सत्य स्वरूप क्या है, उनको चिंतन और ध्यान कैसे किया जाए, और साथ ही निष्काम भक्ति के क्या प्रभाव हैं, क्या उनसे प्राप्ति होती है, और शौनकादि ऋषि सूत जी से क्या प्रश्न करते हैं, और 24 अवतार कौन कौन से हैं उनका वर्णन हम देख चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। मित्रों, आप जिस किसी देवी देवता की उपासना करते हैं उनके नाम से एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करिए। ये भी ईश्वर भक्ति का, ईश्वर का नाम लेने की एक सरल विधि है। चलिए आज का पाठ आरंभ करते हैं। महर्षि व्यास का संतोष और भगवान के यश कीर्तन की महिमा। आगे बढ़ते हैं। शौनक जी ने पूछा कि व्यास जी ने भागवत की रचना किस अभिप्राय से की और रचना के बाद इसका प्रचार किस तरह से किया गया। आदि कथा हम हमें सुनाएं। अतिशय लोभी प्रतिफल ईश्वर का ध्यान करता है। मतलब हम जिसे लोभी कहते हैं ना, द्रव्य लोभी होता है, किंतु जो अतिशय लोभी होता है वो एक क्षण व्यर्थ नहीं करता है। इसलिए हमारे शास्त्रों में जो शब्दों की संधि की गई है ना, वो समय को बचाने के लिए की गई है, क्योंकि शब्द की जब संधि हो जाती है ना तो एक मात्रा काल का समय बचता है और उस समय ईश्वर का ध्यान किया जा सके, इसलिए ऋषि ने संधि की हुई है। ये इतना गहरा रहस्य है कि मैंने जब गुरुजी से पूछा था कि एक एक पेज की संधि क्यों की गई है, तो उन्होंने बताया था, माता जी इससे समय बचता है और एक मात्रा काल यानी कि इतना समय बचता है तो एक पुत्र प्राप्ति के आनंद जितना हर्ष यानी कि प्रसन्नता होती है, इसलिए संधियाँ की जाती हैं। और इसलिए कहा है कि समय का लोभी यानी कि जो ऐसा करता है वो लोभी कहा जाता है, और ये लोभ अच्छा है। वैसे ज्ञानी प्रतिपल ईश्वर का ध्यान करता है, स्मरण करता है। ज्ञानी एक पल भी ईश्वर से अलग नहीं रह सकता। सुखदेव जी की जन्म से ही ब्रह्माकार वृत्ति है। वे भागवत पढ़ने गए, यह हमें आश्चर्य लगता है। सुखदेव जी की प्रशंसा खूब की गई है। सुखदेव जी की देव दृष्टि थी, देह दृष्टि नहीं थी। देव दृष्टि थी, देह दृष्टि नहीं थी। जब तक देह दृष्टि है तब तक दुख है। सुखदेव जी स्नान करती अप्सराओं के आगे से निकले, तब भी वे निर्विकार थे। एक समय कुछ ऐसा हुआ कि एक सरोवर में अप्सराएं स्नान कर रही थीं। वहां से नग्न अवस्था में सुखदेव जी निकले। अप्सराओं ने पूर्ववत स्नान चालू रखा और किसी प्रकार की लज्जा का अनुभव नहीं किया और कपड़े भी नहीं पहने। थोड़ी देर बाद व्यास जी वहाँ से निकले। उन्होंने कपड़े कब पहने थे, परंतु व्यास जी को देखकर अप्सराओं में तुरंत ही अपने वस्त्र पहन लिए। व्यास जी ने इस बात को देखा तो आश्चर्य में पड़ गए कि ऐसा क्यों हुआ। अप्सराओं से उन्होंने कारण पूछा। उन्होंने बताया कि आप वृद्ध हैं, पूज्य हैं, पिता तुल्य हैं, परंतु आपके मन में यह पुरुष है, यह स्त्री है, ऐसा भेद है, जबकि सुखदेव जी के मन में ऐसा कोई भेद ही नहीं है। सुखदेव जी केवल ब्रह्मज्ञानी हैं, ब्रह्म दृष्टि रखकर घूमते हैं। सुखदेव जी को अभेद दृष्टि सिद्ध हो चुकी है। उन्हें यह खबर नहीं कि यह स्त्री है या पुरुष है। संत के दर्शन करने वाला भी निर्विकारी बनता है। सुखदेव जी का दर्शन करके अप्सराएं भी निर्विकार बनी हैं, निष्काम हुई हैं। अप्सराओं को लगा कि धिक्कार है हमें, इस महापुरुष को देखो कि यह महापुरुष प्रभु में कितने पागल बने हैं। अक्सर लोग जो कहते हैं ना पहुँचे हुए पागल हैं, वो उस टाइप के लोग हैं। तो ये वाली बात आ जाती है। अब इनका परीक्षण करने के लिए नारद जी का और ये जो सुखदेव जी है, इनका परीक्षण कैसे आगे होता है वो आगे हम पढ़ते हैं। जनक राजा के दरबार में एक समय सुखदेव जी और नारद जी पधारे। सुखदेव जी ब्रह्मचारी हैं और ज्ञानी हैं। नारद जी भी ब्रह्मचारी हैं और भक्ति के मार्ग के आचार्य हैं। दोनों महापुरुष हैं, किंतु इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है? राजा जनक इसका समाधान नहीं कर सके। परीक्षा किए बिना किसी निर्णय पर कैसे जाया जाए। जनक राजा की रानी सुनैना ने निश्चय किया कि मैं दोनों की परीक्षा करूंगी। सुनैना रानी ने दोनों को अपने घर बुलाया और झूले पर बिठाया। इसके बाद सुनैना रानी श्रृंगार करके सज धज के आईं और झूले पर उन दोनों के बीच बैठ गईं। इससे नारद जी को कुछ संकोच हुआ। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, मुझ जैसे तपस्वी का इस स्त्री को स्पर्श हो गया और कहीं मेरे मन में विकार ना आ जाए, इस विचार से वे कुछ दूर हट गए। परंतु सुखदेव जी को वहां आकर बैठी हैं इसका भान तक नहीं है। मतलब सुखदेव जी को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, ठीक है बैठी हैं।
भान तक नहीं, उसके उन्हें तो स्त्री पुरुष का भान नहीं है, वे दूर भी नहीं हटते हैं। रानी सुनैना के ने निर्णय दिया कि इन दोनों में श्रेष्ठ सुखदेव जी हैं। सुखदेव नहीं, सुखदेव जी नाम है इनका। इनको तो स्त्रीत्व या पुरुषत्व का भी भान नहीं है। जब तक स्त्रीत्व और पुरुषत्व का भान ना हो जाए तब तक ईश्वर नहीं मिलते हैं। भान ना जाए, देखो हम कितना उल्टा पढ़ लेते हैं। जब तक स्त्री और पुरुष का भेद खत्म नहीं होता, समाप्त नहीं होता, तब तक ईश्वर से जुड़ाव नहीं होता, क्योंकि स्त्री और पुरुष में वासना अपने आप खींच लेती है। स्त्री और पुरुष का भान भूले तो भक्ति हुई मानो। सुखदेव जी को स्त्री में स्त्रीत्व नहीं दिखता है, उनको मन में सब में ब्रह्म भाव हो गया है, सब में ब्रह्म दिखता है। जब तक पुरुषत्व और स्त्रीत्व का स्मरण है तब तक काम है, जब यह स्मरण जाता है तब काम जाता है, अर्थात काम रहित हो जाता है। ब्रह्मचर्य करने वाले सुलभ हैं, ब्रह्मज्ञानी सुलभ नहीं हैं। सुखदेव जी जैसी दृष्टि रखने वाले सुलभ नहीं हैं। नारद जी जैसी दृष्टि रखने वाले फिर भी मिल जाएंगे, लेकिन सुखदेव जी जैसे कि भाई कुछ भी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और राजा जनक के बारे में भी कुछ ऐसी ही कथा है कि एक तरफ उनके एक हाथ को सुंदरियां सहला रही हैं और दूसरा हाथ उनका अग्नि पे रखा है, पर उनको किसी भी का कोई अंतर नहीं पड़ता, दोनों में समान है। सुंदरियां सहला रही हैं तो विशेष नहीं है, और आग पर रखा है तो भी कुछ गया नहीं है। ऐसा राजा जनक के बारे में कहा जाता है, इसलिए उनके पास सब लोग अपने समाधान के लिए आते थे। ब्रह्म दृष्टि रखना कठिन है, ऐसे पुरुष को तो भगवान पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऐसे पुरुषों को तो भागवत पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। फिर भागवत पढ़ने क्यों गए? क्योंकि सुखदेव जी को तो भागवत पढ़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी, उनको क्या जरूरत, वो तो वैसे ही पहले से ब्रह्म भाव में जी रहे हैं। सुखदेव जी भिक्षावृत्ति के लिए बाहर निकलते हैं तो भी गोदोहन काल में, अर्थात 6 मिनट में, अर्थात कभी से अधिक कहीं भी नहीं रुकते नहीं। फिर भी 7 दिन तक बैठकर उन्होंने यह कथा राजा परीक्षित को कैसे सुनाई? हमने सुना है कि राजा परीक्षित भगवान का भारी प्रेमी भक्त था, उसे शाप किस लिए लगा, यह कथा हमें सुनाओ। सूत जी कहते हैं कि श्रवण करो, द्वापर की समाप्ति का समय था। बद्रीनाथ जाते हुए रास्ते में केशव प्रयाग आता है, वहाँ व्यास जी का आश्रम है। व्यास नारायण सरस्वती के किनारे व्यासाश्रम में विराजते थे। एक समय उनको कलयुग का दर्शन हुआ। उनको 5000 वर्ष बाद संसार में क्या होगा इसका दर्शन हुआ। 12वें स्कंध में इसका वर्णन किया है। व्यास जी ने जैसा देखा वैसा ही लिखा है। व्यास जी ने सोचा कि कलयुग के लोग विलासी होंगे, मनुष्य बुद्धिहीन होंगे, वेद शास्त्रों का अध्ययन नहीं कर सकेंगे, इसलिए वेद के 4 विभाग किए। वेदों का कभी अध्ययन कर भी लें, परंतु वेद के तत्व का ज्ञान उसका तात्पर्य उनको नहीं होगा, इसलिए सहस्त्र पुराणों की रचना की। वेदों को समझने के लिए पुराणों की रचना की। पुराण तो वेदों का भाष्य है। स्त्री, शूद्र, पतित, द्विजाति के वेद श्रवण में के अधिकारी नहीं हैं। अब यहाँ स्त्री तब तक स्त्री मानी जाती है जब तक वो रजस्वला होती है, यानी कि उसको पीरियड्स आते हैं। ये इनके कहने का भावार्थ है। इन सबका भी कल्याण हो। और शूद्र की बात रही तो हाँ, क्योंकि कई बार ये समस्या आ जाती है नाम से कि शूद्र की भी बात की गई है। शूद्र, पतित, द्विजाति। शूद्र क्या होता है? यदि आप वो कर्म कर रहे हैं उस समय आप उसको पठन नहीं कर सकते, ऐसी बात है, तो वो अधिकारी नहीं। और पतित, जिनका चरित्र ही नहीं है, जो चरित्रहीन व्यक्ति हैं, वो इसके अधिकारी नहीं हैं। और वहीं द्विजाति, यानी कि कई बार वर्ण संकरता का वर्णन आपने श्री गीता जी में सुना होगा। तो वर्ण संकरता यानी कि 2 वर्ण जहाँ मिक्स होते हैं वहाँ कुल के जो कलंक की रीति बन जाती है, कुछ ऐसी स्थितियाँ बन जाती है। मैं उसको विस्तार से आपको नहीं बता पाऊँगी, तो इसलिए उनको भी इसका अधिकारी नहीं माना गया है। वेद श्रवण के अधिकारी नहीं हैं। इन सब का भी कल्याण हो, ऐसा विचार करके महाभारत की रचना की गई। महाभारत लोगों के मुँह से, मैंने मेरी माँ के मुँह से सुना था कि महाभारत पढ़ो तो महाभारत घर में हो जाती है। ये बहुत बड़ा मिथक हमारे जीवन में, हमारे समाज में फैलाया गया, क्योंकि महाभारत होने से बचाती है। रामायण पढ़ो तो रामायण जैसा जीवन चलता है, और महाभारत पढ़ लो तो घर में महाभारत होने से बच सकती है। यह महाभारत समाजशास्त्र है। महाभारत 5वां वेद है।
भाग का अर्थ होता है ज्ञान, रत का अर्थ है रचना। ज्ञान में और भक्ति में रमण करने की कला बताई गई है, वह ग्रंथ है भारत। ज्ञान में जीव जब रमण करने जाता है तब कौरव विघ्न करते हैं। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है, शरीर क्षेत्र है। धर्म और अधर्म का इसमें युद्ध होता है। महाभारत प्रत्येक के मन में और घर में महाभारत प्रत्येक के मन में और घर में चल रहा है। सद्वृत्तियों और असद्वृत्तियों का युद्ध यही है महाभारत। जीव धृतराष्ट्र है, जिसकी आंखें नहीं वह धृतराष्ट्र नहीं है। जिसकी आंखों में काम है बहुत अंधा, वह अंधा धृतराष्ट्र है। हम लोग कहते हैं ना धृतराष्ट्र को आंखें नहीं है, पर जो कामांध है उसके भी आंखें होकर भी आंखें नहीं है, ऐसा माना जाता है। को अंध यो विषयानुरागो, अर्थात अंधा कौन है? जो विषयानुरागी है वह। दुख रूप कौरव अनेक बार धर्म को मारने जाते हैं। युधिष्ठिर और दुर्योधन रोज लड़ते हैं। दुर्योधन आज भी आता है प्रभु भजन के लिए। सवेरे ठाकुर जी 4 बजे जगाते हैं। धर्मराज कहते हैं कि उठो और सत्कर्म करो, परंतु दुर्योधन आकर कहता है पिछले पहर की नींद बड़ी मीठी आ रही है, सवेरे उठने की क्या आवश्यकता है, तू अभी आराम कर, तेरा काम क्या बिगड़ता है। धर्म और अधर्म इसी प्रकार अनादि काल से लड़ते चले आ रहे हैं। दुष्ट विचार रूपी दुर्योधन मनुष्य को उठने नहीं देता। निद्रा और निंदा पर जो विजय प्राप्त करते हैं वही भक्ति कर सकते हैं। दुर्योधन यह अधर्म है, युधिष्ठिर यह धर्म का स्वरूप है। धर्म धर्मराज की तरह प्रभु के पास ले जाता है और अधर्म दुर्योधन मनुष्य को संसार की ओर ले जाता है और इसका विनाश करता है। धर्म ईश्वर की शरण में जाए तो धर्म की विजय होती है, अधर्म का विनाश होता है। इतने ग्रंथों की रचना कर लेने पर भी व्यास जी के मन को शांति नहीं मिलती। ज्ञानी पुरुष अपनी अशांति का कारण अपने ही में ही खोजते हैं, उद्वेग का कारण अपने ही भीतर खोजते हैं। अपने दुख का कारण बाहर नहीं है, आपके दुख का कारण आपके भीतर है। अज्ञान और अभिमान यह दुख के कारण है। व्यास जी अशांति का कारण अंदर ही खोजते हैं। मैंने कोई पाप नहीं किया, जबकि अज्ञानी पुरुष अशांति का कारण बाहर खोजता है। वह बाहर के कारणों से में ही अशांति का मूल पाता है। लोगों को लगता है कि भाई इसके कारण मैं दुखी हूँ, उसने मेरे साथ ऐसा किया इसलिए मैं दुखी हूँ, क्योंकि हम अपने जीवन में ऐसा ही देखते हैं, उसने मेरे जीवन में ऐसा कर दिया, उसने मेरे साथ छल कर दिया इसलिए मैं दुखी हूँ। किंतु जब कोई ज्ञानी व्यक्ति होता है ना, वो अपनी गलतियों को देखता है कि मैंने कहाँ भूल की, कहाँ मेरे से चूक हो गई कि मेरे साथ ये घटना गलत घटित हो रही है, मेरे मन में अशांति क्यों आ रही है, उसका कारण भीतर ही है। वही व्यास जी यहाँ बताने का प्रयास कर रहे हैं। लोग किए गए पुण्यों को फिर याद करते हैं, परंतु किए गए पापों को कोई याद नहीं करना चाहता, पाप का कोई विचार नहीं करता। व्यास जी को चिंता हुई है मेरे हाथ से कोई पाप तो नहीं हुआ है। अब सोचिए कितने निर्विकार थे, कितने वो अच्छे व्यक्ति थे कि उनसे कभी कोई भूल से भी पाप नहीं हुआ है। और हम तो पाप पर ध्यान ही नहीं देते, हमने क्या कर दिया, हाँ तो उसने ऐसा किया इसलिए मैंने ऐसा कर दिया। हम कई बार ये आर्ग्यूमेंट और कर लेते हैं, तो ये बात होती है। नहीं, मैं निष्पाप हूँ, परंतु मेरे मन में कुछ खटकता है कि मेरा कोई ना कोई काम अधूरा रह गया है। उनको स्पष्ट होता है कि कोई काम अधूरा रह गया, मैंने पाप नहीं किया है। मनुष्य को अपनी भूल जल्दी मिलती है, इसलिए तो कहा है कृपा भई तब जानिए जब दिखे अपना दोष। कृपा तभी हुई जानिए जब अपना दोष हम देख पाएं, अन्यथा तब तक कृपा हुई ऐसा मान नहीं सकते। जगत को किसी भी जीव का दोष नहीं, जगत के किसी भी जीव का दोष नहीं देखो, अपने मन को सुधारो। जो कोई आपका भूल बताए तो उसका उपकार भूलना नहीं। व्यास जी ज्ञानी हैं फिर भी अपने को निर्दोष नहीं मानते हैं। मनुष्य का सबसे बड़ा दोष यही है कि वह अपने आप को निर्दोष मानता है। निर्दोष एक परमात्मा ही है। ब्रह्मा जी की सृष्टि गुण और दोषों रहित नहीं है। देवी सृष्टि और आसुरी सृष्टि अनादि काल से चली आ रही है। व्यास जी सोचते हैं कि मुझे कोई संत मिले जो मेरी भूल मुझे दिखाए और बताए। हम गुरु जो ढूंढते हैं, हम ये सोचते हैं कि हमारा जो काम है वो जो अधूरा उसको कोई कर दे, पर यहाँ व्यास जी कहते हैं
कि मेरी जो मुझे भूल बताए, मुझे कोई ऐसा गुरु मिले तो उसकी बात है। दिखाए, सत्संग बिना मनुष्य को अपने दोषों का भान नहीं होता। सत्संग में मनुष्य को अपनी भूल सूझती है। व्यास जी के संकल्प के से परमात्मा ने नारद जी को उनके पास जाने की प्रेरणा की। अब भाई जब ऐसे उच्च कोटि के साधक होते हैं, उच्च कोटि के विचारक होते हैं, जो निर्दोष होते हैं, जो सचमुच कोई गलती नहीं करते, कोई भूल अपराध जिन्होंने नहीं किया, उनके लिए ईश्वर भी मार्ग प्रशस्त करते हैं ताकि इनके संकट का, इनके मन का निराकरण जल्दी हो सके। तो इसलिए कहा है कि नारद जी को उनके पास जाने की प्रेरणा की। कीर्तन करते करते नारद जी वहाँ पहुँचे। गंगा जी को आनंद हुआ। महापुरुषों से मिलने से कथा गंगा प्रकट होगी। यानी कि जब महापुरुष मिलते हैं तो जो कहते हैं ना, ज्ञानी से ज्ञानी मिले करे ज्ञान की बात, और गधे से गधा मिले तो होए लातम लात। तो यहाँ ज्ञानी से ज्ञानी मिल रहा हो, गंगा वहाँ होती है। तो महापुरुषों के मिलने से कथा गंगा प्रकट होगी। कथा भी एक गंगा, कथा गंगा कही जाती है। अनेक जीवों का उद्धार होगा। आज गंगा जी शांत हैं ताकि इन दो महापुरुषों के सत्संग में विघ्न ना पड़े। यह महावैष्णव मेरे कृष्ण को की कथा करेंगे और उस कथा से अनेकों जीवों का उद्धार, कल्याण होगा। नारद जी ने व्यास जी से कुशलता का समाचार पूछा। फिर कहा, मैं तो आपका अभिनंदन देने आया था, परंतु आपको चिंता में देखकर आश्चर्य हो रहा है। मुझे लगता है कि आप किसी गहरी चिंता में हैं, आप आनंद में नहीं हैं। व्यास जी ने कहा कि मैं आपकी परीक्षा सच्ची है। मेरी कोई भूल नहीं है, परंतु मेरी वह भूल मुझे समझ नहीं आ रही है। कृपा करके आप मुझे मेरी भूल समझा दें। स्नातस्य में न्यून मलम विचक्षवा। मुझ में जो अपूर्णता है, आप इस पर विचार कर मुझे बताओ, मेरी भूल मुझे बताओ, आपका बहुत बड़ा उपकार होगा। व्यास जी की विवेक बुद्धि देखकर नारद जी को आनंद हुआ। नारद जी ने कहा, महाराज आप नारायण के अवतार हैं, आपसे क्या भूल हो सकती है? आप ज्ञानी हैं, आपसे कोई भूल नहीं हुई है, फिर भी आप आग्रह करते हैं तो आपको एक बात कहता हूँ। आपने ब्रह्मसूत्र के भाष्य में वेदांत की खूब चर्चा की है, आत्मा अनात्मा पर विचार किया है। योग सूत्र के भाष्य में योग की बहुत चर्चा की है, समाधि के भेदों का भी बहुत वर्णन किया, परंतु धर्म और ज्ञान योग के आधार श्री कृष्ण हैं। इन सबकी आत्मा श्री कृष्ण हैं। उनकी कथा का वर्णन आपने प्रेम पूर्वक नहीं किया है। आपने भगवान का निर्मल यश पूर्ण रीति से प्रेम से वर्णन नहीं किया है। मानता हूँ कि जिससे भगवान प्रसन्न हो वह शास्त्र ज्ञान अपूर्ण मानता हूँ कि जिससे भगवान प्रसन्न ना हो वह शास्त्र और ज्ञान अपूर्ण है। अब देखो कितना गलत हम कई बार पढ़ जाते हैं, ना मैंने पढ़ा ही नहीं था। कहा ना, हमारी बुद्धि बड़ी ही चंचला है, और दूसरी बात इसमें दोष बहुत अधिक हैं, इसलिए हम कई बार उल्टी बातें पढ़ते हैं, इसलिए उसको दोबारा पढ़ना पड़ जाता है। तो अपनी गलती सुधारी जा सकती है। मानता हूँ कि जिसे भगवान प्रसन्न ना हो वह शास्त्र और ज्ञान अपूर्ण ही है। कलयुग के जीवों के उद्धार के लिए आपका जन्म हुआ है। आपके इस अवतार का कार्य अभी तक आपके हाथ के द्वारा पूरा नहीं हुआ, इसलिए आपके मन में वह खटक रहा है। ज्ञानी पुरुष भी परमात्मा के प्रेम में पागल ना हो जाए तब तक उसको आनंद नहीं मिलता। प्रभु मिलन के लिए जो आतुर नहीं होता उसका ज्ञान किस काम का। कलयुग में भोगी जीव आपका ब्रह्मसूत्र आदि नहीं समझ सकेंगे। कलयुग के विलासी मनुष्य आपके गहन सिद्धांत की किस प्रकार समझ सकेंगे? आपके गहन सिद्धांत किस प्रकार समझ सकेंगे? आपने तो योग आदि की खूब चर्चा की है, परंतु भगवान की लीलाओं और कथाओं का आपने प्रेम से विस्तार पूर्वक वर्णन नहीं किया है। यानी कि इनका कहने का तात्पर्य है, इतने सारे शास्त्र आपने वेद सब लिख दिया है, किंतु समस्या कहाँ बची हुई है कि आपने जो शास्त्र लिखे हैं उसमें आपने आदेश किए कि भाई ऐसे करने से ऐसा होगा, ऐसा 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 करना चाहिए, किंतु इसके जो मूल हैं श्री कृष्ण भगवान, उनको योगेश्वर भी कहा जाता है, तो उनका वर्णन, उनके जीवन लीला का वर्णन आपने नहीं किया है, जिसमें कथा में आनंद आता है। क्योंकि आप जब कुछ आदेश निर्देश पढ़ते हो ना तो नीरस लगते हैं लोगों को, इसलिए
कथा पढ़ने में आनंद आता है, इसलिए कहा है कि भाई कथा आपने गुणों के वर्णन नहीं किए इसलिए ऐसा हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्ञानी पुरुष, हाँ वर्णन नहीं किया। प्रेम रहित ज्ञान की शोभा नहीं है। परमात्मा जिसे अपना मानते हैं उसी को ही अपना असली स्वरूप दिखाते हैं। परमात्मा के ने अपना नाम तो प्रकट रखा है परंतु अपना स्वरूप छिपा रखा है। जब परमात्मा के अपने प्यारे भक्त उसकी बहुत भक्ति करते हैं तब परमात्मा उसको स्वरूप का दर्शन कराते हैं। सामान्य मनुष्य भी जहाँ प्रेम होता है वहाँ अपना स्वरूप प्रकट करता है, अन्यथा जब तक प्रेम ना बने तब तक उसका दिखावा चलता रहे। तो बहुत सारे दिखावे करता है कि मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, और वो जैसा उसको चाहिए होता है वैसा दिखावा करता रहता है। और जहाँ उसका प्रेम बन जाता है फिर वो उसकी सच्चाई सामने आती है। बाहर के मनुष्य को देखने पर कोई दिल खोलता नहीं है। जिसके लिए प्रेम होता है उसको तो बिना पूछे सब बता देता है। मनुष्य परमात्मा के साथ प्रेम नहीं बनाता, इसलिए वह प्रभु का अनुभव नहीं कर पाता। बड़ा ज्ञानी होने पर भी जब तक वह परमात्मा से प्रेम नहीं करता तब तक उसे परमात्मा का अनुभव नहीं होता है। जूतों से, कपड़ों से, पैसों से प्रेम करता है वह कोई ज्ञानी कहलाता है? मतलब जो ख़त्म होने वाली चीज़ें हैं, आज नहीं तो कल नष्ट होने वाली हैं, कपड़े हैं, जूते सब, तो उनसे प्रेम करने वाला कोई प्रेमी है? वो कोई प्रेम है? ऐसा इनका कहने का तात्पर्य है। आजकल लोग पुस्तकें पढ़कर ज्ञानी बन जाते हैं। उनको गुरु की सेवा नहीं करनी पड़ती, उनको ब्रह्मचर्य पालन की आवश्यकता नहीं लगती क्योंकि लोग अब अधूरा अधूरा करते तो अधूरा अधूरा होता है। श्री कृष्ण की लीलाओं और कथाओं का आपने प्रेम से गान नहीं किया, इसलिए आपको दुख होता है। यही तुम्हारी अशांति का कारण है। ज्ञान की शुभा प्रेम से है, भक्ति से नहीं। जो सर्व में भगवत भाव ना जागे तो यह ज्ञान किस काम का? यानी कि सब में भगवत भाव जगाए वही ज्ञान है, अन्यथा बेकार है। सिंपल सा ज्ञान। श्री कृष्ण प्रेम में पागल बनोगे तो शांति मिलेगी। आपने प्रेम में पागल होकर श्री कृष्ण तथा परिपूर्ण वर्णन नहीं किया। आपने प्रेम में पागल होकर श्री कृष्ण तथा का परिपूर्ण वर्णन नहीं किया। जीव से ईश्वर दूसरा कुछ नहीं मांगता, केवल प्रेम चाहता है। कलयुग के मनुष्य को स्नान के लिए गर्म पानी नहीं मिलता तो वह गुस्से से पागल हो जाता है। ऐसा मनुष्य योग क्या सिद्ध करेगा? जिसकी भोग में आसक्ति है उसकी तंदुरुस्ती ठीक नहीं रहती। द्रव्य में जिसकी आसक्ति है उसका मन ठीक नहीं रहता। ऐसे मनुष्य से योग सिद्ध नहीं होता। चित्तवृत्ति के निरोध से को योग कहते हैं। इसे सिद्ध करना मुश्किल है। बातें ब्रह्मज्ञान की करें, प्रेम पैसे से करें, उसे परमात्मा नहीं मिलता, उसे आनंद नहीं मिलता। अतः आप ऐसे कथा करो कि जिससे सबको प्रभु के प्रति प्रेम जगे। ऐसी दिव्य कथा करो। अब कई बार लोग कहते हैं भाई शरीर में रोग आता है कुछ, मैं भी अपने लिए भी यही कहती हूँ कि भाई हीमोग्लोबिन भले 2.4 है पर शरीर चल रहा है ना, डॉक्टर के पास एडमिट होने की आवश्यकता नहीं पड़ती है ना, तो मतलब ये पर्याप्त है, चलने दो। कैसे भी काम चल रहा है चलने दो, वरना दवाइयाँ खाते खाते, नींद आते आते, आलस बढ़ाते बढ़ाते जीवन बीत जाता है और कुछ नहीं हो पाता है। इससे अच्छा कि बिना दवाओं के जीवन बीत रहा है सबसे अच्छा काम है। भले हीमोग्लोबिन कितना भी कम हो जाए, खून समाप्त होने पर भी यदि शरीर चल रहा है तो चलने दो, क्या बुराई है? कोई समस्या नहीं होती उससे। ऐसा मैं अपने जीवन में तो देख रही हूँ। ऐसा प्रेम शास्त्र रचो कि जिससे सब कृष्ण प्रेम में पागल बने, कथा सुनने वालों को कन्हैया प्यारा लगे, संसार की उपेक्षा करें। ऐसी कथा आप करेंगे तो आपको शांति मिलेगी। महाभारत में श्री कृष्ण चरित्र है, वहाँ सदाचार को महत्व दिया गया है, वहाँ प्रेम गौण है। ऐसी कथा करो कि आपको भी शांति मिले और सब जीवों को भी शांति मिले। व्यास जी ने भी जब तक भागवत शास्त्र की रचना नहीं की तब तक उनको शांति नहीं मिली। कलयुग में श्री कृष्ण तथा श्री कृष्ण कीर्तन के सिवा दूसरा कोई उद्धार का उपाय नहीं है। कलयुग में मनुष्यों का उद्धार दूसरे साधनों से नहीं हो सकता। केवल कृष्ण कीर्तन, कृष्ण स्मरण से ही कलयुग में मनुष्यों का उद्धार होगा। परमात्मा की लीला कथा का वर्णन आप अति प्रेम पूर्वक करें। सब साधनों का प्रभु प्रेम है। आप तो ज्ञानी हैं महाराज, मैं आपको अपनी कथा सुनाता हूँ। मैं कैसा था और कैसा हो गया।
अब अगले अंक में नारद जी अपनी कथा सुनाएंगे। नारद जी उससे पिछले जन्म में क्या थे, भील के बच्चों के साथ खेलते थे वगैरह। काफ़ी लंबी कथा है, काफ़ी अच्छी कथा है, तो आप उसको सुनेंगे। मित्रों, एक ही बात है, आपको जिसके से कुछ चाहिए उसके आदेशों का पालन करना पड़ता है, उसकी बातें माननी होती हैं। यदि आपको ईश्वर से कुछ चाहिए तो उसकी सभी बातें आपको माननी होंगी। जैसे हम माता पिता, एक बच्चे के, 2 बच्चे के माता पिता होते हैं, हम क्या कहते हैं, बेटा तू ऐसा कर तो तुझे ये मिलेगा, और कभी कभी मजबूरीवश देना पड़ता है तो उससे बच्चा रोगी हो जाता है, ये हम जानते हैं। इसलिए यही भागवत बता रही है। आज की कथा की पूर्णाहुति करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। वंदे मातरम।